तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है। टेंस क्या होते हैं? समय सूचक शब्द होते हैं। टेंस हमें ये बताते हैं कि जो घटना है वो पहले पास्ट में हुई थी या फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट में हुई है। मीन्स जो टेंस है, वो जो पूरा जो टेंस का जो टॉपिक है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। यानी वर्ब ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें बताती है कि इसके अंदर कौन सा टेंस है। यानी टेंस है वो पूरा वर्ब्स के ऊपर डिपेंड है। यानी अगर वर्ब्स अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट में होगा तो पास्ट टेंस है, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर टेंस है। तो चलिए देखते हैं टेंस के काइंड्स कितने प्रकार के टेंस होते हैं वो देखते हैं। देखिए टेंस की जो डेफिनेशन देखिए, वो किसी कार्य के समय को व्यक्त करता है। टेंस क्या होता है? किसी कार्य के समय को व्यक्त करता है कि कौन सा कार्य किस किस समय में हुआ है। वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। तो देखिए अगर काइंड्स ऑफ टेंस की अगर हम बात करें, मतलब टेंस के प्रकार की अगर हम बात करें, तो टेंस है वो यूजुअली तीन प्रकार के होते हैं। या तो प्रेजेंट टेंस होता है, या फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर और या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस के भी सब पार्ट्स होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस है वो तीन चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस होता है वो चार प्रकार का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। वैसे ही अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है। सिंपल पास्ट टेंस या इंडिफिनिट पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट को हम इंडिफिनिट पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। सेम फ्यूचर टेंस के लिए होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस या इंडिफिनिट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये टेंस के काइंड्स होते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन टेंस को समझते हैं। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है वो हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी जो वाक्य हम, मतलब जो कार्य हम डेली डेली करते हैं, जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, हम पार्क में जाते हैं, वो सारे एक्शन क्या होते हैं? हैबिचुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं। हम डेली रूप से उनको करते हैं। रिपीटेड एक्शन होते हैं कि रोज हम उनको करते हैं। तो ऐसे जो कार्य होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश है 10 बजे बेड पे सोने जाता है। ठीक है, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, मतलब उसका क्या हो गया? डेली का रूटीन हो गया। अब देखिए इस स्ट्रक्चर की बात करें तो मुकेश क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, गोज क्या है? मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इस स्ट्रक्चर को क्या करता है? फॉलो करता है। अगला एग्जांपल देते हैं। ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। ऑन संडे, ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। वह हमेशा संडे को यहाँ आता है। यानी वह हमेशा रविवार को यहाँ पर आता है। तो मतलब उसका डेली रूटीन हो गया ना, वो हमेशा आता है। देखिए अगर ऑलवेज वर्ड्स का यूज होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। मतलब जो डेली कार्य कर रहा है वो ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे। या इसका सिंपल पास्ट में भी यूज होता है कि भाई रोजाना वो ये काम करता है, रोजाना वो वहां जाता था, या रोजाना वो यहाँ काम आता है, या रोजाना पार्क में जाता है, रोजाना वो खेलता है। तो डेली रूटीन हो गई ना उसके, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर वो कार्य पास्ट में हो तो उसके सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो ही ऑलवेज कम हेयर ऑन संडे, वह संडे को हमेशा यहाँ आता है। मतलब डेली रूटीन हो गया, उसका आदतन कार्य हो गया है, हैबिचुअल वर्क हो गया। हैबिचुअल होता है आदतन, आदतन कार्य, आदतन कार्य। ठीक है। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। जैसे हम रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा डेली रूटीन हो गया। तो उसके सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है। ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह चाय है वो बिना शुगर के पीता है। तो ये भी क्या हो गया? वो चाय डेली पीता है और वो बिना शुगर पीता है। तो डेली, मतलब डेली का रूटीन हो गया उसका, रिपीटेड एक्शन हो गया, रेगुलर कार्य हो गया उसका, हैबिचुअल हो गया, उसकी आदत है कि वो विदाउट शुगर चाय पीता है रोजाना। तो ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ही वर्क्स 8 hours ए डे, वह 8 hours ए डे वर्क करता है। यानी क्या हो गया? कि वह रोजाना 8 hours ए डे वर्क करता है, यानी दिन में 8 घंटे काम करता है। तो ये भी इसका क्या हो गया? हैबिचुअल कार्य हो गया। तो देखिए हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो यूज है हम, वो यूनिवर्सल ट्रूथ या नेसेसरी की सत्य, प्रिंसिपल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, या तथा परमानेंट एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं, जो मतलब हमेशा से जो सत्य होती हैं, जो बातें, उनके लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। उनको ना तो हम पास्ट में कभी यूज करेंगे, ना ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होंगी। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सन है वो ईस्ट के अंदर क्या होता है, सूर्य का उदय होता है। तो हमें पता है कि सूर्य का तो हमेशा ईस्ट से ही उगेगा, ना तो वो वेस्ट से उगेगा ना साउथ से उगेगा। ठीक है, वो हमेशा सूर्य का उदय किस साइड में होगा, ईस्ट से ही होता है। तो द सन राइज इन द ईस्ट, तो सेंटेंस क्या है, नैसर्गिक सत्य है, मतलब हमेशा सत्य है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे जो सिद्धांत होते हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जो फिक्स सिद्धांत होते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 6 और 6 12 होते हैं, इनके लिए भी हम क्या करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, न बाकी किसी टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैन इज मोर्टल, हमें पता है कि मैन है वो मोर्टल है, मतलब वो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। तो उसके लिए ये क्या है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैन इज मोर्टल, जो मनुष्य है उसकी मृत्यु, अगर उसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होगी। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी ये सबको पता है कि सत्य है ये। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें पता है कि फिक्स सिद्धांत है कि वाटर को जब हम गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो क्या है, गर्म हो जाएगा, वो उबल जाएगा। तो ये भी क्या है, फिक्स सिद्धांत है। तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा है वो हिमालय से निकलती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमें पता है कि गंगा हिमालय से ही निकलती है, ऐसा तो है नहीं कि गंगा कहीं और से निकलती हो। तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग है, वो पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। पोजीशन, पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, अधिकार शो करने के लिए भी किया जाता है पोजीशन। देखिए इस टेंस का यूज है पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, यानी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस पेन बिलोंग टू मी, यह पेन मेरा है, यह पेन मुझसे संबंधित है, यह पेन मेरा है। तो अधिकार जता रहा है पेन पेन पे कि यह पेन मेरा है। तो अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए ये भी, पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इसमें भी क्या है, वो अधिकार जता रहा है किस पे, कार पे, कि मेरे पास एक कार है। अब देखिए हैव, हैव के बाद हमें पता है मुख्य की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर मुख्य थर्ड फॉर्म होती तो ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। इसमें यहाँ पर तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, वह एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है। ओन मीन्स मालिक होना, ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, वह बड़ी बिल्डिंग का मालिक है। तो यहाँ पर भी क्या है, पोजीशन दर्शा रहा है, वो पोजीशन अधिकार जता रहा है इसमें भी बिल्डिंग के ऊपर। अगला है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस होगा उसमें हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर या हैज, हैव, इनका भी यूज नहीं करते हैं। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। और जो मैच की जो कमेंट्री होती है, जो लाइव कमेंट्री होती है, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। तो देखिए पीएम साइन ए डील, पीएम ने क्या की, एक डील साइन की। ये सपोज की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, पीएम साइन ए डील, पीएम ने जो डील है वो साइन की। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन में हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज, वर, इनका यूज हम नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। वैसे ही विराट स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, विराट ने बॉल को मारा और वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। तो देखिए इसमें भी क्या है, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना नेक्स्ट वीक्स, जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना जाएंगे अगले सप्ताह, मतलब उनकी जो भी ट्रिप है वो प्लान्ड है।
तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज है वो रीओपन्स होंगी कब, अक्टूबर के अंदर। तो ये भी फिक्स्ड है, कार्य है, प्लान्ड कार्य है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, फिक्स प्लान कर रखा है उसने, तो इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट टुमारो, इनसे हमें बोलते हैं कि फ्यूचर टेंस का इसमें यूज होगा, लेकिन फ्यूचर टेंस का भी कर सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों केस में सही होगा। सी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, सी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, वो अगले मंडे क्या है, न्यूयॉर्क जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर है वो कल यहाँ आएंगे, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जो अगला हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, चलो वो देखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, सब्जेक्ट होता है, इज आर एम का इसमें यूज होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर इज आर एम का यूज होगा ही होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर इज आर एम प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होता है, जैसे प्लेइंग, जैसे प्लेइंग, ये क्या होगी, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मतलब जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा होगा, जैसे डिनाइंग, ऑफरिंग, प्लेइंग, ये सब क्या हो गए, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब जो मुख्य वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना, उसके अंदर आईएनजी लगा दें तो मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। तो जैसे कमिंग, अगर मैं बात करूँ तो देखिए कमिंग, राइटिंग, टीचिंग, तो क्या है, राइट के अंदर आईएनजी तो रीडिंग हो गया, प्ले के अंदर आईएनजी तो प्लेइंग हो गया, कम के अंदर आईएनजी लगा तो कमिंग हो गया, तो इनको मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो यूज है, ऐसे एक्शन के लिए किया करते हैं जो बोलने के वक्त जारी हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो बोलने के समय जारी हो, जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, नाउ, नाउ मतलब मुकेश अभी आ रहा है, मुकेश इज कमिंग नाउ, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुकेश आ रहा है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं उस टाइम पे, यानी बोलने के वक्त जो सेंटेंस जारी हो उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में बोलते हैं। जैसे और टीचर इज टीचिंग चैप्टर 5, हमारा जो टीचर है वो हमें चैप्टर 5 पढ़ा रहा है, मतलब बोलने के समय वो क्या कर रहा है, चैप्टर 5 पढ़ा रहा है। राकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, राकेश क्रिकेट खेल रहा है, बोलने के समय राकेश क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो जो बोलने के वक्त जो एक्शन जारी होते हैं, जो कार्य जारी होते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का जो यूज है वो नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग आदि का यूज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में होता है। यानी जितने भी ये वर्ड हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करंटली, इन सब वर्ड के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट, यानी देखिए एट प्रेजेंट का यूज हुआ है, इसका मतलब हमें कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करना है। तो मिस्टर झा इज टीचिंग, मिस्टर झा पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, वर्तमान में मिस्टर झा मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ही इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, तो नाउ के साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। ही इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, वह एक नॉवल पढ़ रहा है अभी, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी, वह अभी एक नॉवल पढ़ रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, तो एट द मोमेंट वर्ड है, इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। यानी ये जो वर्ड्स आएंगे इनके साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करना है। सी इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, यानी एट द मोमेंट यानी इस क्षण, इस वक्त वो एक स्वेटर बुन रही है। निटिंग मीन्स होता है बुनना, क्या होता है, बुनना। शी इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, वह अभी फिलहाल एक स्वेटर बुन रही है। देखिए इस टेंस का यूज है वो नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। नियरेस्ट फ्यूचर के जो फिक्स्ड प्लान है या प्रोग्राम है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, वह आज रात चेन्नई जा रहा है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करेंगे। जैसे सी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फिक्स्ड प्लान कार्य है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का
यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, नो, अंडरस्टैंड, ओविंग, हैविंग, कंटेनिंग, इमेजिंग, वांट, लाइक। ये सब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि नो के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं होगा। नोज सी नोज हिम वेरी वेल, ये सेंटेंस सही होगा। काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर से। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सेंटेंस गलत होगा। सी इसका होगा ही अंडरस्टैंड इट, ही अंडरस्टैंड्स इट, वह इसे समझता है। ये एग्जैक्ट सही सेंटेंस होगा। सी इज ओविंग ए स्कूटर, तो ये भी नहीं होगा। ओविंग के अंदर भी हम आईएनजी यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसका भी जो एग्जैक्ट होगा वो होगा सी ओवन्स ए स्कूटर, ये एग्जैक्ट इसका सही सेंटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कुछ ऐसे फिक्स्ड वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं, यानी इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगला हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मुख्य विभक्ति थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन पहचान है कि हैज हैव होगा, उसके साथ मुख्य विभक्ति थर्ड फॉर्म होगी। जिस भी सेंटेंस में आपको हैज हैव प्लस मुख्य विभक्ति थर्ड फॉर्म दिखे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुए हैं, यानी जो कार्य अभी तुरंत समाप्त हुए हैं उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज रिटन ए लेटर, सी हैज रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा है, मतलब अभी लिखा है उसने थोड़ी देर पहले ही। सी हैज रिटन ए लेटर, उसने पत्र लिखा है। देखिए हैज प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होगी तो हमें पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव जस्ट बाउट ए पेन, मैंने जस्ट यानी जस्ट अभी, केवल अभी मैंने क्या पेन खरीदा है। आई हैव जस्ट बाउट ए पेन, मैंने अभी पेन खरीदा है। तो क्या है, हैज प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म क्या हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रही है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए हमें पता है आई के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पर हैव आ रहा है। देखिए हैज, सी हैज गॉन टू पटना मार्केट, वह पटना मार्केट गई है, मतलब अभी अभी निकली है जस्ट, वह पटना मार्केट गई है मतलब वह अभी गई है। तो हैज प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वह पटना मार्केट गई है। यानी ऐसे कार्य जो तुरंत समाप्त हुए हैं उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट में जारी है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है ऐसे पास्ट एक्शन के लिए भी होता है, पास्ट एक्शन के लिए भी होता है जो प्रेजेंट टाइम्स में क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, जारी है। जैसे सपोज कीजिए जो कार्य है वो पास्ट में हो गया है लेकिन उसका अफेक्ट क्या है, प्रेजेंट में जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपना फिंगर काट लिया है। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपना जो फिंगर है वो काट लिया है, मतलब उसने फिंगर काट लिया मतलब पास्ट में उसने काट चुका है पास्ट में पहले, लेकिन क्या है कि खून अभी बह रहा है, मतलब उसका अफेक्ट क्या है, अभी भी है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसमें यूज करेंगे। ही हैज कट हिज फिंगर। जैसे सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, मतलब वह फ्री है, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, मतलब उसने अभी अपना काम समाप्त किया है और अब क्या है वो फ्री है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल, हैज ईटन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, मेरी डॉटर ने सारे जो एप्पल्स हैं जो सेब हैं वो खा लिए हैं, मतलब अभी भी उसने खा लिए हैं, उसने एक भी नहीं छोड़ा है, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, अभी भी प्रेजेंट में है। उसने पास्ट में खा ली है लेकिन उसका इफेक्ट क्या है, अभी भी है, उसने एक भी नहीं छोड़े बाकी लोगों के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए भी होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अब भी जारी हैं, यानी जो कार्य पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अब भी जारी हैं उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे एक्शन में फॉर और साइंस का यूज जरूरत के मुताबिक होता है, यानी
जिन सेंटेंस में के लास्ट में फोर और साइंस का यूज हो रहा है उसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस साइंस 1999, मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ। यानी उसने 1999 में रहना शुरू किया था और अब भी वो रह रहा है। यानी जो कार्य उसने पास्ट में शुरू किया था, 1999 में रहना शुरू किया था और वो अब तक रह रहा है। ऐसे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और इनमें साइंस और फॉर का यूज जरूरत के मुताबिक होगा। मतलब जो भी ईयर्स होंगे, ये हमने कंजक्शन में सॉरी प्रीपोजिशन टॉपिक में हमने देखा था साइंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। जितने भी ईयर्स होते हैं उनके नाम के पहले हम साइंस का यूज करेंगे और जितने भी वीक डेज होते हैं फ्राइडे ट्यूसडे मंडे, उनके पहले भी हम क्या करेंगे, साइंस का यूज करेंगे। इसके लिए फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 5 hours, फॉर 10 years, फॉर 30 years, इनके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। देखिए ही हैज टाउट इन दिस हाउस फॉर 5 years, ही हैज टाउट इन दिस हाउस फॉर इन दिस ही हैज टाउट इन दिस स्कूल फॉर 5 years। देखिए 5 years, 5 years के पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, फॉर का यूज कर रहे हैं। वह इस स्कूल में पढ़ा रहा है, टाउट मीन्स पढ़ाना, वह इस स्कूल में पढ़ा रहा है 5 साल से। यानी उसने 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, अभी तक पढ़ा रहा है। तो पास्ट में उसने शुरू किया था, प्रेजेंट तक उसका इफेक्ट चालू है, मतलब अभी तक पढ़ा रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। शी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, ये मैंने कहा जितने भी वीकडेज होते हैं उनके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। तो शी हैज बीन इल, वह बीमार है, शुक्रवार से बीमार है। यानी वह शुक्रवार से बीमार है, इसका मतलब अभी भी बीमार है। वो शुक्रवार को वो बीमार हुई थी, शुक्रवार को वो बीमार हुई थी और अभी तक बीमार है। मतलब पास्ट में वो कार्य शुरू हुआ था और अभी तक जारी है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम क्या करते हैं, यूज करेंगे। देखिए इस टेंस का यूज ऐसे पास्ट एक्शन के लिए भी होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ है लेकिन निश्चित समय ज्ञात नहीं है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम ऐसे कार्यों के लिए भी करते हैं जो पास्ट में तो हुआ है लेकिन उसका समय ज्ञात नहीं है। जैसे सी हैज गॉन टू अमेरिका, सी हैज गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका गई है। अब वो अमेरिका कब गई है इसका हमें ज्ञात नहीं है, अनिश्चित समय है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ही हम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जो अगला हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें बीन है जो मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का कार्य करता है, यानी हैज प्लस बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। यानी इस टेंस का भी यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और जो वर्तमान में भी जारी है। जैसे सी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल साइंस मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग से क्या कर रही है, नोवेल पढ़ रही है। यानी मॉर्निंग में उसने पढ़ना शुरू किया था, वर्तमान में भी वो क्या कर रही है, नोवेल पढ़ रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे, यानी लास्ट मंडे से क्या है कि रेन नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है। यानी एक फिक्स टाइम का बोध हो रहा है, लास्ट मंडे का हमें बोध हो रहा है कि लास्ट मंडे से अब तक बरसात नहीं हो रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन दी स्कूल फॉर 5 years, यानी 5 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। यानी उसने 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था और अभी तक पढ़ा रहा है। राहुल हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन hour, राहुल है वो सॉन्ग गा रहा है 1 घंटे से, यानी 1 घंटे से उसने 1 घंटे पहले उसने गाना शुरू किया था और अभी तक गा रहा है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का भी हम यूज ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट में प्रारंभ हुए थे और प्रेजेंट टाइम में जारी है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लगभग सेम कार्य के लिए ही होते हैं लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई तो हैज हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की मैं बात हुई तो हैज हैव प्लस मुख्य वर्ब, हैज हैव प्लस बीन प्लस मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसको इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इसके 4 भाग हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इन सब के बारे में हमने देख लिया है। अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में जिसके भी 4 भाग होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस।
तो वो पार्ट देखेंगे। उसके बाद फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे आगे।